हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो रिफ्लेक्शन चैप्टर के इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट के लोकेशन की सिर्फ दो केस होती है। तो बात करते हैं पहले केस की, जब ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर प्लेस्ड हो। तो हमें मालूम है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो जो भी रेज़ वहाँ से आ रही होंगी क्या होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कुछ इस तरीके से। अब रे डायग्राम के रूल्स में हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब भी रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो वो फोकस से निकलती हुई अपीयर होंगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इन दो रिफ्लेक्टेड रेज को देखें, पहली और दूसरी, तो ये दोनों डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है। मतलब ये लेफ्ट साइड में कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। लेकिन इमेज का फॉर्मेशन तो तब होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट कर रही होती है, रियल में या फिर वर्चुअली। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि वो एक पॉइंट एफ पे एक दूसरे को कट करती हुई अपीयर होती है और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि वो फोकस पे बन रहा होता है, यानी लोकेशन क्या हो गया, फोकस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस केस में कि जो इमेज है वो फोकस पे बन रहा है। दूसरा है वर्चुअल। तो इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, तो मिरर के पीछे बन रहा है। सो इमेज होगा वर्चुअल। तीसरा है हाईली डिमिनिश्ड। अगर आप इमेज के साइज़ को देखें, जो एफ पे यहाँ पे बन रहा है, तो ये एक पॉइंट साइज़ है और इसीलिए बोला जाता है कि ये हाईली डिमिनिश्ड है, ये काफ़ी छोटा है। देखते हैं सेकंड केस को, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। तो इन्फिनिटी यहाँ पे होती है, पोल यहाँ पे है। तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख लिया। अब इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें कम से कम दो रेज को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो पहली रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये रे कहाँ से जाएगी, तो ये फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी कुछ इस तरीके से। जो सेकंड रे है उसको हम लोग पोल से ले लेते हैं। तो ये कहाँ से जाएगी, तो इक्वल एंगल बनाती हुई ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब अगेन अगर आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखें, ये पहली रे, ये सेकंड रे, तो ये दोनों क्या है, डाइवर्जिंग रेज हैं। यानी ये लेफ्ट में कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, यानी इमेज का फॉर्मेशन रियल तो नहीं होगा। तो अब हमें इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से और इसको इस तरीके से। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ पे कट करती हुई अपीयर होती है और यहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं कि इस इमेज का प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर और पोल और फोकस के बीच में होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, तो मिरर के पीछे बन रहा है और पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो क्लियरली ये कहाँ पे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल है और ये सीधा भी है, ये इरेक्ट भी है, जैसा कि क्लियरली विजिबल है इस डायग्राम में। और तीसरा है स्मॉलर। अगर आप इमेज की हाइट देखें एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो आप पाएंगे कि जो इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो रे डायग्राम्स। इसके आगे की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड ऑल द बेस्ट।